Namaste बच्चों. Today we will start reading of 11th Political Science, Book 1, Chapter 2, Freedom. Already Chapter 1 आप इसका स्टडी कर चुके हो, पॉलिटिकल थ्योरी. उसी का नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी में जो सबसे पहला हम प्रोसेस पढ़ते हैं, सबसे पहला जो हमारा आइडियोलॉजिकल सिस्टम है वो है फ्रीडम, आज़ादी. पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के लिए जो हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए, जो हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, वो हम इस चैप्टर से समझेंगे कि लिबर्टी, फ्रीडम, आज़ादी, स्वतंत्रता ये क्या होते हैं. इसकी हिस्ट्री हम थोड़ी सी पढ़ेंगे. जैसे कि आपको अपने चैप्टर के थंबनेल पे एक पिक्चर नेल्सन मंडेला की और म्यांमार के ऑंग सान सू की दिखाई दे रही है. तो मेनली ये 2 स्टोरीज़, पहले शॉर्ट स्टोरीज़ आपके चैप्टर की स्टार्टिंग में है, इंट्रोडक्शन में है कि कैसे इन्होंने फ्रीडम के लिए लॉन्ग वे टर्म में स्ट्रगल किया. इनका जो स्ट्रगल है फ्रीडम के लिए, कैसे उससे हमें जो है और कंट्रीज़ को जो है हमें प्रेरणा मिलती है. ठीक है, तो ये स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. फर्स्टली द फर्स्ट टॉपिक इज़ द आइडल ऑफ फ्रीडम. ठीक है, जो प्रेरणा स्तोत्र हैं इसके स्वतंत्रता के, जिसमें हम सबसे पहले नेल्सन मंडेला को पढ़ेंगे, जिसमें एक पिक भी आपको दिखाई दे रही है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ये नेल्सन मंडेला की लिखी हुई बुक है. ठीक है, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा कैसे इसने तय की वो हम इसमें पढ़ेंगे. बिफोर वी सेट आउट टू आंसर दीज क्वेश्चन, लेट अस स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड कंसिडर दिस द ऑटोबायोग्राफी ऑफ one of greatest person of the 20th century, Nelson Mandela, is titled Long Walk to Freedom. In this book, he talks about his personal struggle against the apartheid regime in South Africa. तो नेल्सन मंडेला की स्टोरी हम पढ़ेंगे, जो कि इसकी बुक है, इसकी ऑटोबायोग्राफी है. इसका चरित्र चित्रण इसमें मिलता है, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. तो इसमें हम अपार्थाइड सिस्टम को पढ़ेंगे कि कैसे इसने साउथ अफ्रीका में जो एक प्रशासनिक रंग भेद की नीति प्रशासन की तरफ से, वहाँ की सरकार की तरफ से, गोरी सरकार की तरफ से चलाई जा रही थी, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, बेसिस ऑफ कलर. ठीक है, तो उसको हम अपार्थाइड कहेंगे, रंग भेद की नीति. उसके खिलाफ कैसे नेल्सन मंडेला ने वहाँ पे काम किया और उसमें सक्सेस भी जो है इसको मिली. अबाउट द रेसिस्टेंस ऑफ हिज पीपल ऑफ द policies of the white regime, about the humiliations, hardships and police brutality suffered by the black people of South Africa. ठीक है, तो ये एक संघर्ष था, एक स्ट्रगल था इन बिटवीन द वाइट पीपल एंड द ब्लैक पीपल. तो अपने काले लोगों को सारे अधिकार दिलवाने के लिए, साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वहाँ के लोगों को अधिकार दिलवाने के लिए कैसे नेल्सन मंडेला ने स्ट्रगल किया. दीज रेंज फ्रॉम बीइंग बंडल्ड टाउनशिप्स एंड बीइंग डिनाइड ईजी मूवमेंट अबाउट द कंट्री. तो ये बहुत ही एक आसान कोई आंदोलन नहीं रहा साउथ अफ्रीका के लिए. टू बीइंग डिनाइड अ फ्री चॉइस ऑफ whom टू मैरी. इवन वहाँ की आपको थोड़ी सी सिचुएशंस बताई जा रही है कि जो वहाँ के काले लोग थे, जो ब्लैक पीपल थे, उनको अपनी पसंद से शादी करने की भी जो स्वतंत्रता नहीं थी कलेक्टिवली. सच मेजर्स कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी ऑफ कंसर्नेंट्स इम्पोज्ड बाय द पार्टीज रेगिमी दैट डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन सिटीजन बेस्ड ऑन देयर रेस. इतना ज़्यादा भेदभाव काले और गोरे लोगों में किया जाता था उनके रंग के आधार पर, कि गोरे लोगों को तो सारे अधिकार दिए हुए थे, बट जो वहाँ के काले लोग थे साउथ अफ्रीका के, तो उनको जो है कोई भी राइट्स जो है नहीं मिले हुए थे. ठीक है, फॉर मंडेला एंड हिज कोलीग्स इट वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट सच अनजस्ट कंस्ट्रेंट. इतने सारे बंधन जो उन पर लगाए हुए थे, ठीक है, और उनकी कोई बुनियाद नहीं थी, बेकार में ही इतने सारे बंधनों से उनको बांध के रखा हुआ था. तो ये उसका स्ट्रगल है. द स्ट्रगल टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स टू द फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, नॉट जस्ट ब्लैक और द कलर्ड बट आल्सो द वाइट पीपल. तो जो वाइट लोग थे, जो गोरे लोग थे, जैसे कि हमारे भारत में अंग्रेज लोग आकर बस गए थे, बिल्कुल ऐसे ही साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश की थी, उपनिवेश उसको अपना बनाया था. तो जैसे ही उनको स्वतंत्रता मिली, वहाँ पे बहुत सारे गोरे लोग जो हैं बस गए थे. ठीक है, तो उन्होंने अपना प्रशासनिक अधिकार जो है वो छोड़ा नहीं, वो उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक वहाँ बना के रखा. और साउथ अफ्रीका के जो वहीं के रहने वाले लोग थे, ठीक है,
जो वहीं के हमेशा से जो बसे हुए लोग थे, और गोरे लोग तो बाहर से आकर बसे थे, वो वहाँ के नहीं थे जनरली, बट ये जो स्ट्रगल था ये दोनों के लिए था, यानी गोरे लोगों के लिए भी और काले लोगों के लिए भी। वो ये नहीं चाहते थे, यानी नेल्सन मंडेला ये नहीं चाहते थे कि सारे अधिकार काले लोगों को मिल जाएं और जो वाइट पीपल हैं, जो गोरे लोग हैं, उनको अधिकार ना मिले, नहीं। वो चाहते थे कि दोनों को ही जो है इक्वली जो है ट्रीट किया जाए, इक्वली दोनों के साथ ट्रीटमेंट हो, समान व्यवहार दोनों के साथ किया जाए, चाहे वो काले लोग हैं चाहे वो गोरे लोग हैं। फॉर दिस फ्रीडम मंडेला स्पेंड 28 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन जेल। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के कीमती 28 साल जो है वो जेल में बिताए। ऑफर इन सॉलिटरी confinement. Imagine what it means to give up one's youth for an idol, to voluntarily give up the pleasure of talking with one's friend, of playing one's favorite game. Mandela loved boxing. तो स्पेशली अब आपको यहाँ पे इमेजिन करने के लिए कहा जा रहा है कि ये सुनने में हमें बड़ा इजी लगता है, बहुत आसान लग रहा है कि 28 साल जेल में बिताए, ठीक है। एक्चुअली में उसको फील करके देखना कि हम अपने फ्रेंड्स से बात नहीं कर सकते हैं, हम अपनी फेवरेट गेम नहीं खेल सकते हैं, हम पे हर तरह के बंधन लगे हुए हैं, हमारा फेवरेट खाना हमें नहीं मिलता, ठीक है, अपने पसंद के कपड़े हम नहीं पहन सकते, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जीवन की खो जाना, ये बहुत बड़ी बात है जो कि नेल्सन मंडेला ने किया, ठीक है। इमेजिन गिविंग ऑल दीज अप एंड चूजिंग इंस्टीड टू बी लॉक्ड अप अलोन इन अ रूम, not knowing when one would be released, only because one campaigned for the freedom of one's people, ठीक है। For freedom मंडेला paid a very high personal price, यानी कि अपने जीवन का इतना कीमती समय, इतनी बड़ी कीमत देकर मंडेला ने जो है फ्रीडम की कीमत चुकाई है। इतना लंबा टाइम उसने जेल में स्पेंड किया, जो कि वो अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकता था बट नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल जब उसने चलाना शुरू करा, इस भेदभावपूर्ण नीति के खिलाफ जब उसने आवाज़ उठानी शुरू की, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया और जेल में उसको इतने साल जो है वो बिताने पड़े, ठीक है। दिस इज द वन स्टोरी। लेट्स टॉकिंग अबाउट द अनदर स्टोरी गिविंग यू बुक, दैट इज ऑन्ग सॉन सू की, ठीक है। नेल्सन मंडेला की इतना ही ऑन्ग सॉन सू की म्यांमार की जो है एक प्रशासनिक नेता थी, उसकी भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है, ठीक है। नाउ टेक अनदर केस। गांधीजी थॉट of non-violence have been a source of inspiration for Aung San Suu Kyi as she remained under house arrest in Myanmar। यानी गांधी जी के जो असूल थे नॉन वायलेंस के, कि मारपीट नहीं करनी है, हथियारों का यूज़ नहीं करना है, हमें आंदोलन बिल्कुल शांति से जो है आंदोलन करना है सरकार की नीतियों के खिलाफ, उसको फॉलो करते हुए म्यांमार की एक शासक थी ऑन्ग सान सू की, ठीक है। तो इसको भी हाउस अरेस्ट में, यानी कि नज़रबंद इसको अपने ही घर में कर दिया गया था। सेपरेटेड फ्रॉम हर चिल्ड्रन, अनेबल टू विजिट हर हस्बैंड व्हेन ही वाज डाइंग ऑफ कैंसर बिकॉज शी फियर्ड दैट इफ शी लेफ्ट म्यांमार टू विजिट हिम इन इंग्लैंड शी वुड नॉट बी एबल टू रिटर्न। यानी कि ऑन्ग सान सू को उसके घर में ही म्यांमार में गिरफ्तार कर दिया गया, क्योंकि उसने वहाँ की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी उसके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई थी। वो अपने हस्बैंड से मिलने इंग्लैंड भी नहीं जा सकी, जो कि कैंसर से मर रहा था, उसके बच्चों से उसे अलग कर दिया गया, ओनली फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम, ठीक है। हर बुक उसकी अपनी बुक में, जैसे कि बिल्कुल नेल्सन मंडेला ने अपनी बुक जो है लिखी थी, ऐसे ही अपनी बुक जो है उसने लिखी फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है, यानी कि डर से आज़ादी। शी सेज for me real freedom is freedom from fear, and unless you can live free from fear that lead us to pause and consider their implications। यानी सही मायनों में आज़ादी क्या है कि हमें हर तरह के डर से आज़ादी मिले, हम बिना किसी डर के जी सके, ठीक है। तो सही मायनों में आज़ादी का ये मतलब है कि हर तरह के डर से छुटकारा। We must not hear or suggest be afraid of the opinion of other people, or of the attitude of authority, or of the reactions of the member of our community to the things we want to do। यानी कि अपनी कम्युनिटी में हम जब रह रहे हैं, एक समुदाय में हम रहते हैं, एक समाज में हम रह रहे हैं, तो हमें हर काम करने की जो समाज के हित में है, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो काम करने की हमें आज़ादी हो, उससे कोई भी ऑब्जेक्शन ना करे। येट वी फाइंड दैट वी ऑफन एग्जिट सच फियर फॉर ऑन्ग सान सू की लिविंग अ dignified human life requires us to be able to overcome such fear, ठीक है। तो ऑन्ग सान सू की जो म्यांमार की, जो अभी पीछे न्यूज़ में भी, अगर आप न्यूज़ रेगुलरली देखते हो तो अभी लास्ट मंथ उसके लिए न्यूज़ भी आई थी कि उसकी सरकार को म्यांमार में गिरा दिया गया था, उसे वहाँ की मिलिट्री ने गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ ऐसी न्यूज़ अभी हमने न्यूज़ में जो ऑन्ग सान सू के बारे में हमने सुनी, यानी प्रेजेंट में भी वो है वहाँ पे,
ठीक है, वहाँ पे वो एज अ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एज अ लीडर वहाँ पे वो काम कर रही है। तो उसने आज़ादी का अपना एक मतलब बताया। ठीक है, फ्रॉम दीज टू बुक्स ऑफ नेल्सन मंडेला एंड ओंग सॉन सू की वी कैन सी द पावर ऑफ आइडल ऑफ फ्रीडम that was the center of our national struggle and struggle of the people of Asia and Africa against British, French and Portuguese colonialism। ठीक है, तो ये स्टोरीज हमने पढ़ी जो कि कॉलोनियलिज्म के टाइम की है, जब अंग्रेजों ने, ब्रिटेन के लोगों ने या फ्रांस के लोगों ने या पुर्तगाल के लोगों ने अलग अलग छोटे छोटे देशों को अपनी कॉलोनी बना लिया था, अपना उपनिवेश बना लिया था, या दूसरे शब्दों में हम कहें अपना गुलाम बना लिया था। तो तब की ये स्टोरीज हमने पढ़ी। इन स्टोरीज को पढ़ने का हमारा मोटिव यही था कि फ्रीडम की क्या वैल्यू होती है वो हम समझ पाएँ। इन दो लोगों ने अपना प्रीसियस टाइम ऑफ लाइफ जो है इतना वेस्ट कर दिया, एक इनको कैद में रहना पड़ा, जेल में रहना पड़ा, बट फिर भी इन्होंने अपना स्ट्रगल जो है ड्रॉप नहीं किया, छोड़ा नहीं। ठीक है, अपना संघर्ष ये आज़ादी के लिए करते रहे। तो कितनी मूल्यवान चीज़ है फ्रीडम, स्वतंत्रता। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज फ्रीडम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कि आज़ादी है क्या, स्वतंत्रता है क्या, जिसको पाने के लिए लोगों ने अपने जीवन के इतने कीमती साल जो है वो भी दाव पर लगा दिए। व्हाट इज फ्रीडम? अ सिंपल आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट इज फ्रीडम इज एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। यानी सिंपली जो दो स्टोरी हमने पढ़ी, इसका मीनिंग अगर हम निकालें तो क्या है? बंधनों का अभाव। अलग अलग तरह के कॉन्स्टेंट्स जो रोकथाम हमारे ऊपर लगाई जाती है, अगर वो कम है, उनका अभाव है, वो कम से कम लगी हुई है, तो इट मीन्स वी आर फ्री, हम फ्री हैं। ठीक है, फ्रीडम इज सेड टू एग्जिट व्हेन एक्सटर्नल कंस्टेंट ऑन द इंडिविजुअल्स आर absent। तो आज़ादी हम उसी को कहेंगे कि एक व्यक्ति पर जब व्यक्तिगत रूप से हमारे ऊपर बाहर के बंधन नहीं होते, ठीक है, इट मीन्स हम आज़ाद हैं। In terms of this definition, an individual could be considered free if he/she is not subject to external control or concern and is able to make independent decisions and act in an autonomous way। इस डेफिनेशन से हम क्या समझते हैं कि हमारे पास बाहर से कोई नियंत्रण नहीं है, बाहर के लोगों का कोई नियंत्रण हमारे ऊपर नहीं है, और इंडिविजुअली हम अपने सारे डिसीजंस खुद ले सकते हैं। ठीक है, कोई हमारे ऊपर दादागिरी नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स क्या है कि हम फ्री हैं, ये फ्रीडम है। हाउएवर absence ऑफ कंसेंट इज ओनली वन डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम। हालांकि ये उसका एक ही आयाम है, एक ही रूप है। ठीक है, फ्रीडम हम उसको नहीं कह सकते। जैसे हम अगर अपने जनरली हम डेली लाइफ की बात करें, हम घर में हैं और हमें पेरेंट्स जो है कुछ काम करने से रोकते हैं हमारे पेरेंट्स, तो हम कहें कि हमें फ्रीडम नहीं मिली हुई है, हमें हर तरह के काम करने की आज़ादी मिलनी चाहिए, तो दैट्स नॉट फेयर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये फ्रीडम की सिर्फ एक ही परिभाषा है। ठीक है, अगर अलग शब्दों में हम पढ़ें, फ्रीडम इज आल्सो अबाउट एक्सपेंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल ऑफ फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड डेवलप देयर पोटेंशियल्स। ठीक है, दूसरी कि हम जो हैं, हम जिस काम को करने के योग्य हैं, हमारी जो योग्यता है, हमारी जो एबिलिटी है, वो हम दिखा सकें। ठीक है, स्वतंत्र रूप से हम अपने आप को जो है एक विकसित कर सकें, अपने आप का हम विकास कर सकें। फ्रीडम इन दिस सेंस इज द कंडीशन इन विच पीपल कैन डेवलप देयर क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो अगर ये डेफिनेशन देखें तो स्वतंत्रता क्या है? ऐसी अवस्थाएं, ऐसी कंडीशंस हमें मिले कि हम अपने आप को, अपनी योग्यता को, अपनी क्रिया शक्ति को, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी को हम अपनी निखार सकें, बाहर ला सकें। वो अगर कंडीशंस हमें मिल रही है, हमें पढ़ने के अच्छे मौके मिल रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं, जो एक क्रिएटिव सोसाइटी के लिए हम कुछ कर सकते हैं, हम वो कर रहे हैं, इट मीन्स हम फ्री हैं, हमें फ्रीडम मिली हुई है। बोथ दीज एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम, the absence of external constraint as well as the existence of condition in which people can develop their talent are important। दोनों ही डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। फर्स्टली, बंधनों का अभाव, बंधन नहीं है हमारे ऊपर किसी तरह के। ठीक है, सेकेंडली, वो सारी कंडीशंस हमें मिल रही हैं जिसमें हम अपने आप को, अपने टैलेंट को, अपनी योग्यता को और ज़्यादा निखार सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। दोनों ही ये जो स्वतंत्रता की परिभाषाएं हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अ फ्री सोसाइटी वुड बी वन विच इनेबल्स ऑल इट्स मेंबर टू डेवलप देयर पोटेंशियल विद द मिनिमम ऑफ सोशल कंस्ट्रेंट। यानी कि कम से कम बंधन हो, बंधन तो हो, क्योंकि अगर एक मानव को, एक इंसान को पूरी फ्रीडम दे दी जाएगी तो वो तो एक जंगल राज हो जाएगा। जैसे जंगल में एनिमल्स, जंगल में जो सारे जानवर हैं वो अपनी मर्जी से छोटे जानवरों को खा जाते हैं, किसी को नुकसान भी पहुंचा देते हैं, तो वो नहीं करना है। यानी कुछ कंस्टेंट चाहिए, कुछ बंधन हमें चाहिए। अगर ये कंस्टेंट्स हम नहीं रखेंगे अपने ऊपर,
तो हम अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो कुछ बंधनों के साथ, यानी पूरी तरह से बंधनों का अभाव ना हो, कुछ बंधन हो, सकारात्मक रूप से हमें आज़ादी मिली हो, नकारात्मक आज़ादी हमें ना मिली हो। तो यहाँ पे 2 डायमेंशंस आ जाते हैं भाई, पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी। ठीक है, 2 तरह की चीज़ें आ जाती हैं। नो इंडिविजुअल्स लिविंग इन सोसाइटी कैन होप टू एंजॉय टोटल अब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। तो कोई भी व्यक्ति है अगर ये सोचता है कि किसी समाज में रहकर मुझे पूरी आज़ादी मिल जाएगी, किसी भी तरह का बंधन, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तब भी मुझे कोई रोकने वाला ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन तो रखनी होंगी, बंधन तो रखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी चोर हैं, बदमाश हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, थीव्स हैं जो चोरी करते हैं, जो किसी को मारते हैं किसी चीज़ के लिए, तो अगर उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी जाएंगी तो क्या वो ये गलत काम करने से रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। ठीक है, क्योंकि वो जेल में नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो सज़ा से डरते हैं, दैट्स वाई वो ये काम चोरी से करते हैं। ठीक है, पकड़े जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम उन्हें हो जाती है। तो ये रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी हैं। इट बिकम्स नेसेसरी देन डिटरमाइन विच सोशल कंस्ट्रेंट आर जस्टिफाइड एंड विच आर नॉट, विच आर एक्सेप्टेबल एंड विच शुड बी रिमूव्ड। तो ये समझना जरूरी है कि किन तरह के बंधनों का होना चाहिए और किस तरह के बंधनों का नहीं होना चाहिए। यानी हमें पता होना चाहिए हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, टू अंडरस्टैंड विच सोशल कंस्ट्रेंट आर नेसेसरी। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। सबसे पहले तो इसको समझना जरूरी है कि बंधन तो ज़रूरी हैं, सामाजिक बंधन लगने ज़रूरी हैं। डिस्कशन ऑन फ्रीडम नीड टू लुक एट द कोर रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड द सोसाइटी फॉर ग्रुप, कम्युनिटी और स्टेट विद इन विच ही शी इज़ प्लेस्ड। जहाँ पे हम रह रहे हैं, कोई व्यक्ति, कोई मेल या फीमेल जो भी है, हम जहाँ पे रह रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, तो वहाँ कुछ जो है नियम, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसी से हमारे जो रिलेशनशिप है, हमारे जो बंधन है, एक समाज और व्यक्ति का जो संबंध है, वो इसी से बनता है कि वहाँ के रूल्स को हम फॉलो करें। कुछ बंधन हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। वी वुड नीड टू सी विच फीचर ऑफ द सोसाइटी अलो द इंडिविजुअल द फ्रीडम टू चूज़, ठीक है, डिसाइड और एक्ट एंड विच डू नॉट। तो ये हमें पता होना चाहिए कि किसी समाज में रहते हुए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वी वुड नीड टू डिटरमाइन विच फीचर आर डिज़ायरेबल एंड विच आर नॉट। कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए। देखो, एज अ सिटीजन, नागरिक होने के नाते अगर हमें नहीं पता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ की जो सरकार है, वो हमसे बिना मतलब के तो कोई काम नहीं करवा रही है, हमारे ऊपर बिना मतलब के तो कोई रोकथाम, कोई बंधन नहीं लगा रही है, तो उस चीज़ को समझने के लिए हमारा इतना ज़्यादा जो है डेवलपमेंट होना ज़रूरी है कि हम समझ सकें हमारे लिए अच्छे बंधन कौन से हैं और गलत बंधन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपनी बात करते हैं, आप स्टूडेंट्स हो सभी, ठीक है, टीचर्स आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। जब आप क्लास ड्रॉप कर देते हो, कई बार क्लास छोड़ देते हो, क्लास नहीं लेते, तो आपको पनिशमेंट मिलती है। आप काम नहीं करके लाते तो आपको पनिशमेंट मिलती है। स्कूल टाइम पे आना है, टाइम पे नहीं आओगे तो पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, फाइन्स लगेंगे। यानी ये अगर रिस्ट्रिक्शंस आप चाहते हो कि आपके ऊपर से हटा दी जाए, ठीक है, आप कह रहे हो कि हमें स्कूल में रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, हमें ये बंधन नहीं चाहिए, हमें फुल फ्रीडम चाहिए, ठीक है, तो इन दैट कंडीशन यू कांट स्टडी, आप पढ़ ही नहीं सकते हो, आप स्टडी नहीं कर पाओगे। वो रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी हैं, वो बंधन ज़रूरी हैं। इसी तरह घर में रहते हुए पेरेंट्स के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर उन रूल्स को हम फॉलो नहीं करेंगे, घर समय पे नहीं आ रहे हैं, हम पेरेंट्स का कहना नहीं मान रहे हैं, हम गलत चीज़ें कर रहे हैं, देर रात तक बाहर रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, फिजूल खर्ची कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमें उसमें फ्रीडम दो, नो, दैट्स नॉट फेयर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फ्रीडम के जो एस्पेक्ट है वो हमें समझने पड़ेंगे कि कौन सी सकारात्मक आज़ादी हमारे लिए सही है और कौन सी गलत है, ठीक है। तो साइड बॉक्स में आपके लिए एक स्टोरी भी स्वराज की दी हुई है। स्वराज जो हमारे जो है फ्रीडम स्ट्रगल जब हमारा चल रहा था हमारे देश में बिफोर 1947, जब बहुत सारे मूवमेंट हमारे देश में चल रहे थे, आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, तो स्वराज का जो एक प्रोसेस है वो सामने आया था कि स्वराज क्या है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन स्वराज की जो गांधी जी ने दी है वो दी हुई है। स्व मीन्स सेल्फ, राज मीन्स रूल, यानी स्वयं का रूल। और इसमें सबसे पहले गांधी जी ने ये समझाया था, गांधी जी ने अपनी पुस्तक लिखी है हिंद स्वराज, ठीक है, तो उसमें उन्होंने स्वराज के मीनिंग को बहुत अच्छे से समझाया। इस पैराग्राफ को भी आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि स्वयं को कंट्रोल करना, अपने ऊपर नियंत्रण रखना भी स्वराज है,
ठीक है, यानी हर तरह की बेफालतू की आज़ादी अगर हम पाना चाहते हैं तो वो गलत है, वो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करेगी अगर गलत आज़ादी हम मांग रहे हैं। ठीक है, तो जो रूल्स हमारे लिए बनाए गए हैं स्कूल्स में, घर में, प्लेइंग ग्राउंड में, जहाँ भी हम जाते हैं सोसाइटी में, हमारे लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। उन रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर हम कहते हैं कि हमें हर तरह की फ्रीडम चाहिए, हमें कोई रूल्स फॉलो नहीं चाहिए, हमें कोई पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। ये नेगेटिव फ्रीडम की तरफ हमें ले जा रहा है, जो कभी भी किसी सोसाइटी के लिए सही नहीं होती। किसी समाज के विकास के लिए नकारात्मक आज़ादी मिलना बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, तो इस बॉक्स को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है भाई, अब आगे जो है फ्रीडम को बताया जा रहा है, रिलेशनशिप जो बताई जा रही है कि जितने भी हमारी सोसाइटी में ग्रुप हैं, हमारे जो सामाजिक समूह बने हुए हैं, हमारी जातियां बनी हुई हैं, समुदाय बने हुए हैं, कितनी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, सबके साथ व्यक्ति के कुछ ना कुछ संबंध होते हैं, हमारे कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ होती है उसके लिए। तो अगर हमें अपने राइट्स को, अपने अधिकारों को अच्छे से यूज़ करना है तो हमें अपने ड्यूटीज़ यानी कि अपने कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे। ठीक है, thus for we have defined freedom as the absence of constraint. To be free means to reduce or minimize social constraint that limit our ability to make choices freely. However, this is only one aspect. To put in another way, freedom also has the positive dimensions. To be free, a society must widen the area in the which individuals, groups, communities or nations will be able to charter their own destiny and be what they wish to be. ठीक है, तो यानी कि सोसाइटी मीन्स सेंस आपको बताया गया है कि इन द सेंस ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी एंड इन द सेंस ऑफ नेगेटिव लिबर्टी, दोनों ही डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट हैं। दोनों ही चीज़ों में से हमें चूज़ करना है कि हमारे लिए क्या सही है। ठीक है, सेंसिबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ को अगर हमें डेवलप करना है, अपनी योग्यता को ज़्यादा से ज़्यादा हमें निखारना है, बी इट इन स्पोर्ट्स, साइंस, आर्ट, म्यूजिक, एक्सप्लोरेशंस, अ फ्री सोसाइटी इज़ वन दैट इनेबल वन टू परस्यू वंस इंटरेस्ट विद अ मिनिमम ऑफ कंस्टेंट। ठीक है, यानी कि कम से कम बंधनों के साथ कैसे हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित कर सकते हैं, वो हर एरिया में है, किसी भी एरिया में। यानी फर्स्टली हमें तो सब्जेक्ट चूज़ करने की हमें फ्रीडम अगर हमें मिल रही है, वो भी अगर फ्रीडम हमें नहीं मिली तो ये गलत है। हम कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, इन द स्टडीज़ अगर हम बात करें तो अभी जैसे आप +1 आपने चूज़ की है, ठीक है, आफ्टर 10th, तो आप जो लेना चाहते हो बट आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको जो है प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं ये लो, तो ये आपके डेवलपमेंट के लिए गलत होगा। ठीक है, आपको अपने डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, ये सबसे पहले जो एक राइट है वो आपको है, ये अधिकार आपको है। उसके बाद आप अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए अगर आपको लगता है कि मुझे किसी की हेल्प चाहिए, ठीक है, मुझे किसी की जो है सजेशन चाहिए इसके लिए, तो आप उसको इनवाइट कर सकते हो कि हाँ मुझे सजेशन चाहिए, ठीक है, कि मैं क्या इनमें से चूज़ करूँ, क्या मैं इनमें से लूँ। फिर उसको मानना या ना मानना वो आप पे है। ठीक है, क्योंकि अभी आप उस एज में हो कि आप अपनी फ्रीडम को पूरी तरह से यूज़ नहीं कर सकते। आपको बड़ों की हेल्प चाहिए, उनकी गाइडलाइन चाहिए, क्योंकि वो ज़िंदगी जी चुके हैं, वो इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, वो काफ़ी आगे हैं एक्सपीरियंस में, अनुभव में वो आपसे बहुत आगे हैं। तो अगर आप अपने गार्जियंस की, अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की अगर आप सजेशंस को फॉलो करना चाहते हो तो दिस इज़ गुड फॉर यू, इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें आपकी फ्रीडम खतरे में नहीं पड़ रही है, ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। ठीक है, तो सोसाइटी, फ्री सोसाइटी की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अ फ्री सोसाइटी इज़ वन दैट एनेबल वन टू वंस इंटरेस्ट। अगर हमारा इंटरेस्ट किसी चीज़ में है तो कम से कम बंधनों के साथ हम अपने इंटरेस्ट को, जिसमें हम काम करना चाहते हैं, जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं, उस फील्ड में हम जा सकें। फ्रीडम इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल बिकॉज इट अलोज अस टू मेक चॉइसेस एंड टू एक्सरसाइज अवर जजमेंट। इट परमिट्स द एक्सरसाइज ऑफ द इंडिविजुअल्स पावर ऑफ रीजन एंड जजमेंट। ठीक है, तो एक व्यक्तिगत रूप से जो हमारी शक्तियाँ हैं, हमारे जजमेंट की, हम क्या जजमेंट कर रहे हैं, हमारे पास क्या कारण है उस चीज़ के, और क्या हम फैसला लेते हैं, तो इस चीज़ को फ्रीडम कंसीडर करती है। इस चीज़ को जो आज़ादी है, उस चीज़ में हमें आज़ादी बहुत ही हमारी वैल्यूएबल है, हमारी आज़ादी बहुत ही मूल्यवान है अगर वो हमें कम से कम बंधनों के साथ मिल रही है और हम उसका अच्छी तरह से सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के अच्छे के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिव फ्रीडम को हम यूज़ ना करते हुए जो है पॉजिटिव फ्रीडम को यूज़ करें, ये हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है।
तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा द सोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट, यानी कि बंधन हो किस तरह के हों, ठीक है, बंधन किस तरह के होते हैं, साधन किस तरह के हो, कैसे बंधनों को हमें मानना चाहिए, तो ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।